जेल से इंडिया आने वाला प्रभु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सेवा में रहता हूँ। हमारा प्रभु जल्दी आएगा। आज ये भजन सुनते सुनते भी आ सकता है। हमें हर पल तैयारी में रहना चाहिए। हम लोग प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में एक फर्क करना चाहिए। मेरा आत्मीय जीवन का अवस्था क्या है? मेरे आत्मीय जीवन में मैं समय के अनुसार मेरा बढ़ोतरी होता है कि नहीं? क्योंकि आपको मालूम है, बाइबल में बताया हुआ अवस्था के अनुसार अभी हम जो जी रहा है ये लेवोदिकिया पीरियड है। जो प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय है, 7 मंडली के बारे में जब बोलता है, आखिरी मंडली है लेवोदिकिया मंडली। लेवोदिकिया मंडली का समय में जीने वाला लोग हैं हम लोग। इसलिए लेवोदिकिया मंडली का एक अवस्था आज जीने वाले लोगों में संभव है। ऐसे तो 7 मंडली का स्वभाव का लोग आखिरी समय में भी रहेगा, लेकिन अधिकतर उनका स्वभाव लेवोदिकिया मंडली का स्वभाव रहेगा। ये प्रकाशित वाक्य का क्लास में आप लोगों को बताया हुआ बात है, याद होगा। लेकिन आज भी बहुत लोग ना समझने वाली एक बात है अपनी आत्मिक अवस्था के बारे में, है ना। हमें अपनी आत्मिक अवस्था के बारे में जानना जरूरी बात है। हर एक पवित्र लोग वहां पर प्रकाशित वाक्य में उसका 3 अध्याय का 17 वचन की आखिरी में एक शब्द ऐसा बोलता है, करेक्ट, ये नहीं जानता, बस ये नहीं जानता, बस उतना बहुत हो गया। तुम ये नहीं जानता, मतलब क्या है कि क्या नहीं जानता? उनका आत्मिक अवस्था नहीं जानता। उनका आत्मिक अवस्था कहां पर है वो नहीं जानता। लेवोदिकिया पीरियड का एक बड़ा धोखा, लोगों का एक धोखा, उनका आत्मिक अवस्था में कहां पर मेरा आत्मीय जीवन है वो बात को नहीं जानता। प्रियो, हमारे जीवन में हमारा आत्मिक लेवल हमें जानना चाहिए। मैं बराबर मानव एक सही मंडली में है तो मुझे वहां पर उन्नति चाहिए, नहीं तो फिर मानव मैं जहां पर जाता है वो सही मंडली नहीं। अरे सच में हमें सही शिक्षण मिलने वाला प्रभु का मंडली में है तो जरूर हमको बढ़ोतरी चाहिए। वो बढ़ोतरी के बारे में हमको जानना चाहिए भी है। अगर हम लोग अपने जीवन को वो बात को नहीं परखेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आत्मिक अवस्था, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मानव कैसा हमारा आत्मिक जीवन में हम उन्नति पाते हैं, कैसा हमारा आत्मिक जीवन में हम उन्नति पाते हैं। इससे पहले भी कई रूप में, कई रीति में, कई दिशा से ये विषय में आप लोगों को बताया, समझाया। आज भी जैसा एक मोती का 21 कोना रहता है, ऐसा वजन का भी ऐसा बहुत कोना रहता है। एक एक कोने में से देखेगा तो मतलब एकदम अलग कुछ प्रकाश मिलता है। तो मैं उस कुछ प्रकाश आपको मैं देना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हमारा आत्मिक बढ़ोतरी कभी भी हम खुद नहीं बढ़ता, बढ़ाने वाला प्रभु है ना, बढ़ाने वाला प्रभु है। जब पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ना पहला। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। कौन बढ़ाया? परमेश्वर ने बढ़ाया। ये बड़ी बात, परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर बढ़ाएगा तभी बढ़ेगा। परमेश्वर नहीं बढ़ाता तो कोई नहीं बढ़ सकता। लेकिन परमेश्वर में बढ़ने के लिए बाकी लोगों को भी कुछ काम दिया हुआ है, वो काम वो करना है। अभी ये बहुत विशेष बात है। अभी वहां पर उसका 7-8 वचन भी पढ़िएगा तो मानव आपको क्लियर मान पड़ेगा। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है, देखा, लगाने वाला कुछ और लोग हैं, और न सींचने वाला कुछ और लोग हैं, परंतु परमेश्वर ही है। सब कुछ परमेश्वर ही सब कुछ है, जो बढ़ाने वाला है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही है। देखो, मतलब लगाने वाला और सींचने वाला वो दोनों मतलब अपना अपना काम करता है। परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। बस हर एक को उसका
अपना मेहनत का मजदूरी मिलेगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि आज मसीह जीवन में आने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों को प्रभु ने आत्मीय जीवन में बढ़ने लायक अवस्था में ला करके आनंददा में बहुत सम्मान पाने लायक पूरा प्रबंध प्रभु ने किया है। लेकिन उसका ये यदि सही समझ नहीं रहेगा तो लोग उस विषय में मानव इस दुनिया का जीवन का मूल्यवान समय नष्ट करके आनंददा का बड़े बड़े प्रतिफल को भी नष्ट करके दुखी बन जाएगा। इसलिए ये क्लास आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत गौरव का क्लास है। अभी आपको मालूम है हम लोग सब उदार पाए हुए लोग है ना, परंतु उदार पाने वाला जो अनुभव जो है हमारा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी में एक खास बात हमारा प्राण का उदार है। प्राण का उदार के लिए हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। काम करके उदार नहीं पाया, परंतु प्राण का उदार के लिए हमें काम करना। कैसे काम करना? जब फिलिपियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 12 बजे, फिलिपियों 2:12। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अभी न केवल अभी हमारा केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कैसा डरते और कांपते हुए डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। देखा है, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, डरते और कांपते हुए। प्रियो, मंडली जीवन में आया हुआ हरेक लोगों को कुछ काम है, हरेक को काम है प्रियो, पर तो बहुत बार लोग वो काम के बारे में अनजान है। अपना काम जानना चाहिए और हमें उसमें विश्वास योग्य रह करके वो काम करना भी चाहिए। आज बहुत लोग ना बढ़ने के कारण उनको समझता नहीं, हमें समझना चाहिए। आज भी प्रभु में आने के बाद मेरा जिम्मेवारी के बारे में तक मैं नहीं समझता है, तो उसका मतलब वो कितना नाटा है। ऐसा नहीं प्रिय, हमारे एक लोगों को प्रभु ने काम दिया है और हमें प्रभु ने दिया हुआ कामों में हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए। हमने पिछले दिन में भी प्रभु के न्याय संघ के सामने खड़ा होने के समय में प्रभु ने हरेक लोगों को दिया हुआ वो बात कैसे व्यवहार किया, वो बात का प्रभु लेकर लेता ना है। उस समय में जो व्यवहार किया है उनको प्रभु ने क्या बोला? भले और विश्वास योग्य दास। अभी वो पुकार सुनने, इसका मतलब क्या है कि उन लोगों ने जैसा मिला तुरंत व्यवहार करके बढ़ाया। उनको इतना समझ था हमें क्या प्रभु ने दिया, हमारा स्वामी ने, हमारे प्रभु ने हमें क्या दिया। पर तो आज भी आप देखो कितने समय से मैं आप लोगों को बोलता है आप लोगों को मालूम करो, आप लोग मालूम करके, अगर आपको नहीं मालूम है मैं बोले ना आप मेरे पास आओ ना, मैं आपको कुछ बात आपको दिया हुआ, कुछ बात मैं बहुत विस्तार से समझाऊंगा है, बाकी प्रभु आपको प्रकाशित करेगा। नहीं तो आपका जीवन में आप कैसे कैसे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो बात भी देख करके हमको समझ में आएगा कि आपको ऐसा भी कुछ वरदान है। बहुत बड़ी बात है, हर एक लोगों को ये बात को जानना है। तो प्रभु हमको बढ़ाता है, प्रभु की ओर से बढ़ोतरी है, प्रभु ने उसके लिए ये प्रबंध किया है। अभी प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोग, नया जन्म पाया हुआ हर एक लोग अभी जब आया डायरेक्ट वो परिपक्व नहीं बनता, उसमें एक बचपना का भी दिशा रहता है। इसलिए हमको जब प्रभु में आने के बाद में एक भूख प्यास चाहिए, वो भजन के प्रति है। भजन के प्रति भूख प्यास यदि नहीं है तो वो लोग मानव बढ़ेगा नहीं। जब पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय के 1-2 वचन, ये सब सबको बाई हाथ वचन है। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, देखिए यहाँ पर बताया हुआ कोई भी बात अगर आपके जीवन में है तो आप ही समझना आपका बढ़ने का बात है ही नहीं। आपका आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी में आना है तो इस प्रकार का क्या क्या है, थोड़ा और एक बार थोड़ा रुक कर पढ़ना। सब प्रकार का बैर भाव, देखा सब प्रकार का बैर भाव। आप देखो किसी कारण किसी के साथ कुछ भी बैर है क्या? बैर है तो वो आत्मीय जीवन में अभी तक बच्चा है, वो बचपन का दिशा कतरा है, उसको बढ़ना है, प्रभु बढ़ाएगा। लेकिन आपको एक काम करना है, दूर करना है। ये काम आपका है।
ये काम आपका है, पत्थर लुढ़काना आपका काम, व्यास को जिंदा करना प्रभु का काम, जान डालना आपका काम, उसको भरना प्रभु का काम। बोलने का मतलब हमें इन बातों को दूर करना है। हर प्रकार का बैरभाव। अभी भी देखना, आज भी कई लोग संगति में नहीं आया, क्यों नहीं आया मालूम है? सच्ची में उनके अंदर बैर है, कोई ना कोई रीति में उनके अंदर बैर है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, ये जो प्रभु ने दूर करने के लिए बोला हुआ एक भी बात है ना, आपके लिए को आगे बढ़ने के लिए एक ऑब्स्टिकल है, एक बड़ा रुकावट है, एक दीवार जैसा है, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए हमें परखना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा कोई है क्या, ऐसा है तो मैं तुरंत क्षमा करना चाहिए। क्षमा का स्वभाव हमारे जीवन में बहुत बढ़ना चाहिए। हर प्रकार का भैरभाव और छल। देखो कई लोग छल से काम करता है, बोलेगा तो हर बात में कपड़ता, आत्मिक नहीं है तो भी अपने आप को आत्मिक दिखाना चाहता। वही तो लोगों का खूबी है। वो लोग किसी प्रकार भी आत्मिक जन नहीं था, उनमें आत्मीयता का बात नहीं था। उन्होंने आत्मीयता को कैसा बोला? उनको मिला हुआ दुनिया का धन दौलत देखा, हमने प्रभु में विश्वास किया, पहले हम झोपड़ी में रहता था, अभी महल में रहता है, प्रभु ने हमें आशीष दिया। ये है क्या आत्मीय उन्नति? नहीं प्रियो, अंधा है। इसलिए प्रभु बोलता है तू कंगाल है। देखा, अभी वो बोलता है कि हम धनवान है, प्रभु बोलता है तू कंगाल है। देखा, अभी उनका गिनती में, प्रभु का गिनती में कितना अंदर है, क्योंकि वो आत्मिक लोग नहीं। आत्मिक गिनती करना उनको अभी तक आया नहीं। बहुत खतरनाक बात है प्रियो। आज भी लोग आत्मीयता को गिनने का बात भी नहीं सीखा, क्योंकि आत्मिक जीवन में बढ़ा नहीं, चल से काम करता। प्रभु में आने के बाद में प्रियो सब सीधी बात होना चाहिए। तू मेरे सामने सीधा चल, खराई से चल, कपड़ता से नहीं, है ना? इसलिए वो बात भी दूर करना। फिर तीसरा, और कपड़ता नहीं है। आज पूरा कपड़ता से लोग चलता है, कुछ भी बात बोलेगा वहां पर भी कपड़ता। प्रियो, ये बात अगर हमारे में है तो हमारे वो बचपना का दिशा बदलेगा नहीं। ये वजन हमारे जीवन में इतना काम नहीं करेगा। बहुत भयंकर बात है। आज वजन नहीं मिलता इसलिए नहीं बढ़ता, ऐसे नहीं, वजन मिलता है लेकिन बढ़ोतरी नहीं, क्योंकि इस प्रकार का हमारा कमी हमारे अंदर है। ये कमी जब तक हमारे अंदर रहेगा, आप कितना भी दूध पियो, वजन भी दूध आत्मीय जीवन में बढ़ेगा नहीं, आत्मीय जीवन में तंदुरुस्त नहीं होगा। और एक डाह देखा, डाह करता है। अब ये बात कई बार बताया, इसलिए बार बार उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ये बात को दूर करना, कौन दूर करना? हमें दूर करना है। हर एक व्यक्ति को दूर करना है, अपने दिल में भरकना है। मैं उधार पाए हुआ मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है क्या? ये दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध पीने के लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उतार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, उसके द्वारा तुम्हारा जीवन बढ़ेगा। अभी यहाँ पर उधार के लिए बढ़ते जाओ, बढ़ेगा तो अपने प्राण की उधार, प्राण की उधार के ऊपर वो आत्मीयता का मजबूती है, तंदुरुस्ती है, विषय को जानेगा। जब आप बढ़ गया तो फिर बचपना का बातों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे नहीं बड़ा होने के बाद में भी बचपना का बात को लेकर के बैठे, ऐसे नहीं। बढ़ गया तो बचपना का बातें हमारे जीवन में पाने नहीं देना चाहिए। पौलुस पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में उसका 11 वचन में कहता है, बहुत सुंदर वचन है, पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय 11-12। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया, और जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। देखा, वो छोड़ दिया मैंने। जब मैं बड़ा हो गया तब मैंने बचपना की बातें छोड़ दिया। प्रियो, आज हमारे जीवन में अभी भी हमने छोड़ा है क्या? या अभी भी वो शुरुआत का जैसा ही स्वभाव में हम आगे चल रहे हैं क्या? प्रियो, हमें बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में हमारा बढ़ोतरी कैसा है करके हमें परख कर देखना। हरेक लोग ये सब
अपने आप को परख करके जानने वाला बात है। मैं बराबर बढ़ रहा है कि नहीं, मेरे आत्मीय जीवन में उनका उन्नति हो रहा है कि नहीं, ये बात हर एक लोग परखना चाहिए, है ना। जितना जितना बढ़ते जाएगा उस समय में, उस बढ़ोतरी में, वही पहला कोरिंदी उसका 14 अध्याय के 20 से पढ़ना। पहला कोरिंदी उसका 14 का 20। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो। देखा, समझ में बालक नहीं बनना। देखा, समझ में बालक नहीं बनना। देखिए, आत्मिक जीवन में उन्नति पाया हुआ व्यक्ति समझ में बालक ना बनो। बुराई में तो बालक रहो। बुराई के बातों में बालक रहो। मतलब बालक का दिल में कोई बुराई रहता है क्या? कभी नहीं रहता प्रियो। उनका दिल एकदम साफ रहता है, साफ रहता है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ एक गवाही है ना। एक बार एक पिताजी उनका बच्चा बाहर बैठ करके खेल रहा था और वो पिताजी चोर था, वो चोरी करके मतलब उसको पकड़ने के लिए पुलिस पीछे लेगा। वो भागते भागते अपने घर में आया। घर में आने के टाइम पर ये उनका बच्चा और पड़ोसी बच्चे लोग वो लोग खेल रहा था। तो उन्होंने मानव बच्चों को बोला, देखो अभी कोई पुलिस वाला आएगा पूछेगा मेरा डैडी घर में है क्या? बोला नहीं, घर में नहीं। अरे सच बोल, कहीं वो दान डाल के रखा है, उसका नाम क्या? दान आप लोग इधर नहीं होता, मतलब वो एक दान पेटी बनाता है, दान पेटी, कोठी। तो कोठी जो है, वो पिताजी ने बोला घर में करके पूछेगा तो बोलना नहीं है। सच बोलो, वो कोठी में तो नहीं बेटा है। तो अभी ऐसा पूछेगा तो नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बोल देना। अभी ये जाकर के वो कोठी में बैठ गया है, क्योंकि घर में आकर के पुलिस देखेगा, ऐसे सोच करके वो जा करके अभी पीछे पीछे पुलिस आ गया तो मेरा पिताजी कहाँ है? वो घर में भी नहीं, कोठी में भी नहीं। सीधा एक ही श्वास में दोनों बोल दिया। तब वो पुलिस वाला समझ गया, इसका मतलब वो इन बच्चों को बोल कर गया, भाई यार बच्चा तो सिंसियर है, वो लोग मतलब पूछने से पहले ही बता दिया। तो सीधा जाकर के उधर खोल कर देखा तो उसके अंदर ही था। ऐसे बात है। तो प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग ऐसा मतलब बड़ा हो गया है तो हम लोग मतलब कभी भी ये बिचपना का वो बातों में नहीं सहाना बनना भी, हमें बहुत सहाना बनना। लेकिन मतलब बच्चों का निष्कपटता छोड़ना नहीं। बच्चों का निष्कपटता प्रभु ने बोला ना कि जब तक तुम मूड करके, मत्ती 18:3 में लिखा ना, जब तक तुम मूड करके इस बालों के समान नहीं बनेगा, स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। बहुत बड़ा चेतावनी है प्रियो। हमारे जीवन में हम लोग दिन प्रतिदिन हमें मूड करके मतलब ये जो दुनियादारी की बातों में हमें एकदम निष्कपट बनना है, कोई चालाक नहीं बनना, हर एक बातों में एक सीधा बनना, निष्कपट बनना। देखो कितनी बड़ी बात है। अगर आपको मालूम है और ऐसा नहीं है, आपका आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं हुआ तो क्या होगा? वो प्रभु के लिए भी सिरदर्द है। ऐसा लोग एक प्रकार बोलेगा तो मंडली के लिए सिरदर्द है। वही बात तो कोरिन्थ मंडली का था, आपको सबको मालूम है। पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय 1 से 3 पढ़ना। बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनमें से जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। देखा, मतलब अभी प्रभु में आकर के इतना समय हो गया, लेकिन अभी भी वो लोग आत्मीय बातों का गहराइयों में नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनका आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं हुआ। अभी भी अन्न नहीं खा पा रहा है, दूध पीते रहने के समय। प्रियो, हमारे जीवन में समय के अनुसार हमें उन्नति पाया तो आत्मीय जीवन में इशारा भी देगा तो वो बाकी बात पढ़ लेगा। ये है बात है, इशारा काफी हो जाता है। हमारा आत्मीय जीवन में हमें उन्नति पाना जरूरी बात है। आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाया हुआ लोगों का अवस्था है, अभी आपको मालूम है ना, बच्चा का अवस्था देखो है। एक
मतलब अपना गोद से निकाल के दूसरे बच्चे को गोद में बैठाएगा तो वो आकर खींचेगा, बच्चे लोग मतलब ऐसा झगड़ा करेगा, वो स्वभाव उनके अंदर रहता है ना। वही बात कुरिन्थ मंडली में था, छोटी छोटी बातों में छटना झगड़ा करना, क्या था, आगे बढ़िए। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, हाँ, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। देखो अभी तक नया जन्म पाया है लेकिन अभी भी शारीरिक दिशा में है। वो कैसे प्रकट किया, इसलिए कि जब तुम में हाँ, डाह और झगड़ा है, देखा डाह और झगड़ा है, तुम्हें डाह और झगड़ा है, मतलब दुनिया के लोगों की जैसा अभी भी तुम लोग है। तुम नया जन्म पाया अभी भी तुम्हारे जीवन में जैसा होना चाहिए ऐसा उन्नति नहीं हुआ। प्रियो, बहुत बड़ा दुख की बात है। आज भी न छोटी छोटी बातों में नाराज होना, दुखी बनना, मैं आपको बोलता ना रोज मारना चाहिए। पिछले दिन में हमने सीखा ना, सीखा वो बात अनुभव में जब परीक्षा आता है तो हम लोग क्या करता, मरता है कि नहीं, मरना चाहिए। फिर मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु ऐसे एक समस्या अभी मेरे जीवन में आपने भेजा, धन्यवाद। उसको पार करने का अनुग्रह आपने मुझको दिया है, धन्यवाद। एक विजयी व्यक्ति, विजयी जीवन बिताने वाला व्यक्ति का सबसे बड़ा चिन्ह है उनकी ओठों में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, वही उसका चाबी, उसका सिग्नल। हर बात में धन्यवाद करो। कौन धन्यवाद करेगा? जो आत्मिक जन है, जो आत्मिक जन है, जो प्रभु के वचन पर, प्रभु में जो विश्वास करता है वो लोग। और जो शारीरिक लोग प्रभु पर इतना विश्वास नहीं, उसको वचन पर इतना विश्वास नहीं, इसलिए छोटी छोटी बातों में झगड़ता है। कभी नहीं होना चाहिए। एक आत्मिक जन बनना, अपने आत्मिक अवस्था को पहचानो। मैं आज भी अभी इतना समय हो गया प्रभु में आकर के मैं एक आत्मिक जन बन पाया क्या, या मैं दूसरे के लिए समझते है? क्या दुखदायी बात है। एक सच्चा आत्मिक जन बनना। जब मतलब गलातियों का पत्री 4 अध्याय उसका 1 से 3 तक का वचन पढ़ना, देखो आत्मिक दिशा कितना हमारे लिए नुकसान है, ये बात को क्या पौलुस वर्णन करता है। गलातियों 4 अध्याय उसका 1 से 3। मैं यह कहता हूँ हाँ, कि वारिस जब तक बालक है, हाँ, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, देखा यद्यपि वो बालक सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें हाँ, और दास में कोई भेद नहीं। देखा, वो उस घर का दास होंगी, वो दासों और ये बच्चों में कोई भेद नहीं। बोले कि मतलब उससे वो घर का या उनका पिताजी उसको किसी कारण कोई जिम्मेवारी नहीं सौंप सकता, उसे बढ़कर के दास को सौंप सकता, क्योंकि वो समझदार है। पर ये बच्चा बारिश होते हुए भी अभी भी बच्चा होने के कारण कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। और आगे, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक हाँ, संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। हाँ, वैसे ही हम भी हाँ, जब बालक थे हाँ, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर, देखा, हम जब बालक, वो बचपना का दिशा में ये दुनिया की बहुत बातें हमारे जीवन में भी कार्य कर सकता है। वो बचपना का दिशा हमारे लिए मतलब बढ़ने के लिए एक बड़ा धोखा का बात है। और आगे पढ़ना, परंतु जब समय पूरा हुआ हाँ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हाँ, बस बस बस, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे समय के अनुसार का हमारा आत्मिक उन्नति जरूरी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब उद्धार पाने के बाद में अगर 3 साल भी हो गया, उपदेष्टा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? बन रहा है कि नहीं? दे पा रहा है कि नहीं? अभी अगला हफ्ता से हमारे भाई लोगों को अभी खड़ा करने जा रहा हूं। ज्यादा समय नहीं, 10 मिनट 15 मिनट, देखते हैं ना आप लोगों को बढ़ोतरी कहां तक हुआ है। पहले वॉलंटियरली पूछेगा, बाद में फिर आप लोगों को बोझ देगा। एक दिन में, हर दिन नहीं, एक दिन में है, क्योंकि होना बहुत जरूरी बात है ना। हर एक लोग उसका अभी से तैयार कर लो। मैं आपको चेतावनी दे दिया, क्योंकि इब्रानी पत्रियों में जब पौलुस लिखता है, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 11 से 14 तक, हाँ, हमें बहुत सी बातें करनी है, हाँ, इसका समझना भी कठिन है, हाँ, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे
देखो तुम ऊंजा सुनने लगे हो, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि बच्चों को जैसे डांटता है ऐसे डांटना पड़ता। बोलने का मतलब एकदम बातों को इशारे में समझ नहीं पा रहा है, इतना समय हो गया, समय के अनुसार आगे लिखा है। समय के विचार से हाँ तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था, हाँ तो भी यह आवश्यक हो गया है हाँ कि तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ तुम तो ऐसे हो गए हो हाँ कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, हाँ क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो हाँ धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, हाँ क्योंकि वह बालक है। हाँ पर अन्न सयाने के लिए है, हाँ जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। बहुत बड़ी बात है भाई। एक बात, सभी लोगों का ऐसा अवस्था नहीं, कुछ लोग जरूर बढ़ रहा है, लेकिन हम जिस प्रकार प्रभु का काम में बढ़ना चाहिए वो बढ़ रहा है कि नहीं, वो बात को परखना पड़ेगा। आज हमें मिलने वाला वचनों को मैं सही रीति में समझ पा रहा है क्या? इस वचन को मैं दूसरे को भी समझा पा रहा है क्या? आज बहुत लोगों के जीवन में ऐसा काम नहीं हो रहा है। हम लोग, हर लोग देखो, जहां पर जीवन है वहां पर बढ़ोतरी है, ये एक बड़ी बात है। अगर हमने नया जन्म पाया है तो हमने जीवन पाया है, जीवन पाया है तो बढ़ोतरी होना ही है, वो बढ़ोतरी होगा ही, क्योंकि मंडली जीवन में आया हुआ लोग, सब लोग बढ़ता है। एफिसियों का पत्री में ऐसे एक शब्द है, एफिसियों उसका दूसरा अध्याय में उसका 21 वचन पढ़ना, दूसरा अध्याय का 21 वचन। इसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। बस प्रभु में पवित्र मंदिर बनती जाता, हमारा वो बढ़ोतरी का बात है शब्द, आपका उसमें इतना समझ में नहीं आएगा है, मतलब बढ़ती है वो, अनेक पवित्र लोग प्रभु में बढ़ती है। हम मसीह में है तो बढ़ेगा ही प्रयोग, हम मसीह में बना रहेगा तो बढ़ोतरी होगा ही, होना ही है प्रयोग। हम बढ़ता है मसीह में, है ना। एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 16 वचन का आखिरी भाग पढ़ना। उस प्रभाव के अनुसार और एक अंक के ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है। अपने आप को बढ़ाती है, मतलब वो उसमें बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है? मसीह में। अभी वो भी एक प्रयोग, बहुत बड़ी बात है आपका, उसमें इतना समझने लायक नहीं, शायद वो 16 वचन पूरा पढ़ना। जिसमें सारी देह, जिसमें मतलब यीशु मसीह में, उसमें बढ़ती है। कोई शब्द आपका आखिरी में वो मतलब इधर उधर से इकट्ठा करना पड़ता है, वास्तव में हमारे भाषा में बहुत साफ आया, उसमें बढ़ती है। किसमें? मसीह में। इसलिए पिता ने हमें मसीह में रखा है, मसीह में बना रहेगा तभी बढ़ेगा। मसीह में अरे नहीं, वो तो मैं अभी पढ़ाने वाला है थोड़ी देर में। देखिए ये जो बढ़ने वाला बात 15 का बात एक अलग एक मतलब बात, इसलिए मैं अभी पढ़ाऊंगा। मतलब कहां से बढ़ोतरी होता है, कब बढ़ोतरी होता है? पड़ोसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय, ये सब बहुत ध्यान से समझना प्रयोग। उसका दूसरा अध्याय 19 वचन पढ़ना। और वो शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। देखा, वो शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, मतलब सिर से बढ़ोतरी है। आगे पढ़ना। जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ बैठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। देखा, परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाता है। कब? वो शिरोमणि को समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह को थामा रहेगा तो वो लोग बराबर प्रभु में बढ़ेगा। देखो बहुत गंभीर बात है। बढ़ेगा तो कहां तक बढ़ेगा? अभी वो एफिसियों 4 का 15 में बढ़ा, कहां तक बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा है? कहां तक बढ़ना चाहिए? वहां पर एक सीमा दिया हुआ है। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। देखिए मतलब अभी एक्चुअली मसीह में बढ़ते जाए ऐसा भी नहीं, वो शब्द ऐसे आना चाहिए, प्रभु के सिर तक बढ़ते जाए। आपका परिभाषा में आया नहीं आया? मराठी में क्या आया? तर आपण प्रीतीने सत्याला धरून पुस्तक असा जो ख्रिस्त त्याच्या प्रत सर्व प्रकारे वाढावे, सर्व प्रकारे वाढावे।
मस्तक तक बढ़े, है ना? हाँ, ऐसे आना चाहिए। ओके, आप लोग अपना भाषा में नहीं आए तो भी उसका वास्तविक परिभाषा में वो लिखा है कि मसीह की सर तक बढ़े। अनेक लोग बढ़ोतरी कहां तक पाना? मसीह की सिर तक बढ़ना है। इसका मतलब क्या होगा मालूम है? कई लोग बोलते ना, अरे बेटे अब तो बाप का बराबर हो गया। बराबर हो गया इसका मतलब क्या मालूम है? बाप के जैसा हो गया। क्या हो गया? ये बढ़ोतरी बढ़ते बढ़ते एक्चुअली हम कहा कैसे बन गया? यीशु मसीह के जैसा। उसके लिए यही तो मंडली जीवन का एक रहस्य है। ये बढ़ोतरी वो रूप अनेक का आना, उसके लिए ये सेवकाई में बहुत बड़ा प्रयास है। पौलुस बोला वो शब्द आपको याद होगा, गलातियों 4:19 वचन। देखो प्रियो, हमें ये दुनिया का कोई महान व्यक्ति के जैसा नहीं बनना, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जैसा बनना है, मसीह की सिर तक बढ़ना है। लेकिन हमें देखने वाला हमारे में किसको देखना चाहिए? मसीह को दिखना चाहिए। अभी इसलिए यहाँ पर गलातियों 4:19, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जब तक इनकी पीड़ाएं सहता हूँ। देखा, तुम में क्या होना? मसीह का रूप, मतलब तुम मसीह के जैसा बनना, तुम मसीह के जैसा बनना। हम हरेक लोग मसीह के जैसा बनना, ये स्वर्गीय पिता का इच्छा है। उसके लिए प्रभु के दास लोग दिन रात मेहनत करता है। अभी मेरे दिल को बहुत खुश किया और बहुत प्रभाव डाला हुआ एक शब्द में पढ़ाने जा रहा हूं, और ये पदवी आप सबके लिए भी है। वो क्या मालूम है? पहला कुरिन्दी उसका 3रा अध्याय उसका 9 वचन, बहुत उसका शुरुआत बहुत ध्यान से पढ़ना, आप लोग उसको ध्यान से सुनना पढ़ना। हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। बस बस रुको, आपने सुना है? सबको मिला? अभी वही बात को और भी शेयर करने के लिए और भी एक वचन है ना, 2 कुरिन्दी, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ पर मैंने प्रेरित पौलुस ने कहा हुआ शब्द याद रखना, भूलना नहीं। 2 कुरिन्दी 6:1, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम कौन है? परमेश्वर के सहकर्मी। अभी मुझे ये बताओ, प्रभु पूछता है, अभी इसका गौरव जानने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु बोलता है, जब मैंने सारा सृष्टि को बनाया उस समय में मेरे साथ कोई मेरे लिए मदद के लिए था? प्रभु पूछता है। वो भी वचन पढ़ेंगे, इसके बाद मैं इसको समझाऊंगा कितना गौरव का बात है ये बात, है ना। एशिया नबी किताब उसका 44 अध्याय का 24 वचन। एशिया, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, यो कहता है मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ। सबका मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ। जिसने अकेले ही जिसने वो शब्द वापस बोलना, जिसने अकेला ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। आपको समझ में आया? बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? सारा सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, अकेला बनाया। वहां पर कोई प्रभु को इन कोई भी कामों में कोई मददगार था? है? मददगार था? नहीं था। ओके, सारा सृष्टि बनाने के लिए प्रभु को, मनुष्य को बनाने के टाइम पर हम में से कोई था उधर? चलो कुछ मिट्टी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, है? देखो प्रियो, सारा सृष्टि प्रभु ने अकेला किया। ओके, परंतु यहां पर प्रभु बोलता है प्रभु को सहकर्मी चाहिए। क्या प्रभु कमजोर हो गया? नहीं। वाह 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 वाह, मुझको और आपको प्रभु ने सहकर्मी बनाया। कितने लोग खुश है? प्रभु आपको, प्रभु आप, हाँ, बड़ा पोस्ट, ऐसा एक पोस्ट कहां मिलेगा? प्रभु के साथ, प्रभु का
सहकर्मी होकर के काम करने का प्रभु ने हमें संधि दिया। अभी इससे कोई बड़ा संधि है क्या? आप बताओ भाई। इसके मतलब आपको मालूम है, आज मंडली को तैयार करने के लिए प्रभु को मेरे और आपको मतलब प्रभु के साथ मिलाकर काम करने की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, मंडली जीवन में इसलिए ना हम हर एक लोगों को प्रभु ने दिया हुआ सेवकाई के बारे में अच्छा प्रकाश पाना प्रियो है। प्रभु ने सारे सृष्टि बनाने के समय में भी किसी की मदद लिया नहीं, परंतु मंडली के प्रति प्रभु ने हमें अपने साथ लिया। इसलिए मंडली बनाने के लिए हमारे एक भाग है प्रियो, वो थोड़ा दाम देने वाली बात है। उसको प्रेषित पौलुस ने बताया, वो शब्द बहुत लोगों टड़ा-मुड़ा किया, लेकिन आपको उसका ओरिजिनली जानना जरूरी बात है। पड़ोसियों पाला दे के 24 हो जाए। मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। अभी आप मुझे बताओ, प्रभु का क्लेशों में कुछ घटी है क्या? नहीं। फिर ये यहाँ पर बोला वो बात क्या है? मंडली के प्रति ओह प्रभु ने हमारे लिए एक भाग रहेगा प्रियो, उसमें शामिल होने में हमें कितना आनंद होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो, थोड़ा भी आपका आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी हुआ तभी ये बात को समझेगा। अभी पिछले दिनों में आप लोगों को कितने भी बात बताया, वो कहां तक समझा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन एक बात है प्रियो, मंडली को प्रभु के लिए सिद्ध करने के लिए तकलीफ है, वो कष्ट, उसमें भाग लेने वाले लोग प्रभु के राज्य में भी प्रभु के साथ राज्य करने के लिए योग्य बनेगा। और वो दर्शन अगर आपको नहीं मिला तो यहां पर आप मंडली के प्रति कष्ट नहीं सहेगा, तो फिर वो राज्य में भी बारिश नहीं होगा। वो शब्द समझ में आया? प्रभु के शरीर को बनाने में एक कष्ट सहने के लिए मुझको और आपको प्रभु ने एक भाग रखा है। ये बात आत्मीय जीवन की उन्नति पाने के बाद में आपको ये प्रकाश मिलेगा। ये प्रकाश बहुत बड़ी बात है। उस प्रकाश प्राप्त करते बिना हम लोग सही प्रकार हमारा आत्मीय जीवन की सहारा नहीं बन सकता। ये बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा, इसलिए ना प्रभु का साथ का संगति कभी नहीं छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति इसमें इतना जानकार नहीं है, वो लोग प्रभु को और संगति को छोड़ देगा। बहुत बड़ी बात है। कई बार कई शब्द लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी ना होने के कारण उनको समझना कठिन है। फिर वो दोष लगा करके निकल जाएगा। एक्चुअली गलती उनका है, क्योंकि वो बढ़ा नहीं, उनको वो वजन को समझा नहीं। तो प्रभु का समय से आज तक भी है। अभी भी मैं एक बात आपको, आप इस बात पर गौर देना है, जो लोग एक आत्मिक जन जिन्होंने प्रभु को थोड़ा भी जाना, उतना तो मैच्योरिटी में आया, वो कभी भी प्रभु को और संगति को कभी नहीं छोड़ेगा। छोड़ने का अर्थ मतलब शैतान ने उनको ठोकर खिलाया। मैं आपको इसका बहुत सीरियस अवस्था में मैं आपको लेकर आ रहा हूं, आपको समझना। जब यूहन्ना 6 अध्याय का 66 से 68 का पढ़ना, यूहन्ना 6 अध्याय का 66 से 68। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। देखा, अभी आपको मालूम है, उससे पहले वो वर्तमान से बात है, एक ऐसा क्या बात करता है, अरे उनको समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो वो लोग ठोकर खाया। फिर वो लोग बोलता है नहीं भाई, इनका प्रचार सुनने के लिए इनके संगति में रहेगा तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। निकल गया। कौन लोग निकल गया? 6 लोग, लेकिन 12 लोग नहीं गए, वो 72 लोग गया, 72 है। तो प्रभु ने उनको भी क्या बोला? तब यीशु ने उन 12 से कहा, तो ये 12 थोड़ा और मैच्योर लोग था, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया,
हे प्रभु हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्रियो, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। उनको थोड़ा प्रकाश मिला था। प्रियो, अब तो ये बात को जानना है, सच्चा वजन है, कुछ भी मिलावट नहीं। अभी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ होती थी, लेकिन वो लोग सब मानो प्रभु को पाने की इच्छा में नहीं था, है ना। उसका वही अध्याय का 26-27 वजन, 6 अध्याय का 26-27। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। देखा, तुम रोटियां खा करके तुम दुनिया की बातों के लिए मेरे पीछे आया था। आगे, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। पर हम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने की लक्ष्य में हमें जीवन बिताना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज भी अपन जब ये वचन सुन रहा है, ये वचन को किस रीति में हम लोग लेता है, उसके अनुसार हमारे हाथ में होने दिए। प्रभु का वचन को प्रभु का जान करके उस सीरियस देख करके अगर आप लेता है, उतना आपके जीवन में वो वचन इफेक्ट करेगा, काम करेगा। देखो, आपको मालूम है जब इस्राएल लोगों को मिस्रईम से छुड़ाया और उनको प्रभु चढ़ाते थे, वो लोग क्या खाते थे, पीते थे? वो लोग पहला कुरिन्दी उसका 10 अध्याय उसका 3-4 वचन। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सभी ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। देखा, वो उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। देखा, इसका मतलब अभी वो लोग मसीह को खाया और मसीह को पिया, मसीह को खाया और मसीह को पिया। प्रियो, नया नियम का लोगों का भी रोज का कर्तव्य है, हमें मसीह को खाना है और मसीह को पीना है। क्या है मसीह को खाना और पीने का अर्थ? मैं आपको कई बार बताया है, इसके याद में है, हमें मसीह को खाना है और मसीह को पीना है। मसीह को खाने का अर्थ क्या है? किसको याद है? क्या बोला? करेक्ट, अंगीकार करना। मसीह को खाने का अर्थ है मसीह को हम पूर्ण रूप में अंगीकार करना, और पीने का अर्थ क्या है? विश्वास करना। कौन बोला? अरे वाह वाह, बहुत अच्छा बात। देखो, कई बार बताया थी, इसका मतलब क्या है? अंगीकार करना और विश्वास करना। प्रियो, ये है खाना पीने का अर्थ। समझ में आया? अब यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका पहले 54 पढ़ना। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है। देखा, खाता, मेरा मांस खाता, और यही बात सुन करके वो 72 ठोकर खाकर गया था। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने उसका आत्मिक अर्थ उन्होंने नहीं समझा। मेरा मांस खाना कौन पीना बोलेगा तो कौन झुकेगा भाई? जैसे अभी निकोदेमुस को बोला, नया जन्म मारा है, नया जन्म, मैं इतना मोटा हो गया, वापस मैं अपना माँ का पेट में जाऊं? देखा, समझा नहीं। उनका आत्मिक लेवल वो अपना उस लेवल में सोचते हैं, इसलिए ठोकर खाया। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह बताया वो बात उन लोगों ने नहीं जाना। उसका 57 पढ़ना। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा। देखा, जैसे मेरा पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। मैं पिता के कारण जीवित हूँ। मैं किसके कारण जीवित है? पिता के कारण। पिता के कारण जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह ने रोज किसको खाया? पिता को खाया और पिता को पिया। वो वचन वापस पढ़ना, थोड़ा पूरा सुनना। जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। देखा, जो उस रीति में मुझको खाएगा। देखो कितना सरल बात है प्रियो, लेकिन इतना बातों को भी समझने के लिए
वो 72 से नहीं हुआ, कठिन वर्तमान बोल करके चला गया। आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी बुलाहट पाने के बाद बहुत लोग बुलाहट पाया हुआ, हम हर एक लोग एक बात को पूछना पड़ेगा, अपने आप को पूछो, हमें प्रभु पिता परमेश्वर ने किसकी संगति दिया? पुत्र की संगति दिया। पुत्र की संगति में हम कितने देर मिलता है? पहला कुरिन्दी पहला अध्याय का 9 वचन बहुत सुंदर वचन है, लेकिन वो संगति में हम रहता है क्या? देखो, वो संगति में रहेगा तो हमें मसीह की जीवन में, मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है ना। पढ़ रहे उसको थोड़ा। परमेश्वर सच्चा है, हाँ, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। देखा, प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहने वाला व्यक्ति दिन प्रतिदिन, मैं आपको बताता हूं प्रियो, आज लोगों में रूपांतर प्रक्रिया नहीं चलता। क्यों नहीं चलता मालूम है? संगति में नहीं रहता। संगति में रहेगा तो क्या होगा मालूम है? संगति में रहने के समय में, अभी जैसे अभी मालूम उस समरिया में होकर के जब जा रहा था, मतलब समरिया के लोगों ने उनको नहीं स्वीकारा, मतलब याकूब और यूहन्ना ने बोला अभी आग मंगा देता हूं, इनको क्लोज कर देते। तो प्रभु ने क्या बोला? तुम किस आत्मा का अधीन है तुम नहीं जानता। तब उनको समझ में आया। देखा, प्रभु के साथ रहने से ज्ञान मिला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। प्रभु की संगति में रहेगा तो हर कदम में प्रभु समझाएगा, हर बातों में। इसलिए दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, इस दुनिया की यात्रा में जो प्रभु की संगति में रहता है वो अंश अंश करके बदलते जाता। देखा, अंश अंश करके बदलते जाता। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु की संगति में रहेगा उसका जीवन का स्वभाव बदलेगा, उनका जीवन बदलते रहेगा। देखो देखो, हमें प्रभु ने ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार कर दिया। वो ईश्वरीय स्वभाव हमारे में कब आएगा? प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहेगा तो, है ना। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय के 4 वचन में लिखा हुआ शब्द का परिपूर्णता प्रभु की संगति में रहने वाले लोगों को मिलता है। हम ईश्वरीय स्वभाव का सौभाग्य। ईश्वरीय, देखो पत्रोस का आवाज सुनकर के सुनने वाला बोला ना, इसका बोल ही ये बात को सबूत करता है, ये भी यीशु नासरी के साथ में था। देखा, बोली बदल जाता प्रियो, हमारा चाल चलन में, व्यवहार में, सारी बातों में बदलाव आता है। यीशु मसीह की संगति में रहेगा तो आपको मालूम है, जैसा फिलिपियों 2:5 में लिखा, जैसे यीशु मसीह के स्वभाव है ऐसा तुम्हारा हो। कब होगा? संगति के द्वारा। मैं आपको कई बार बताया, एक बच्चा कैसा है करके जानना है तो मालूम करो उसका दोस्त कौन है। देश का नंबर 1 गुंडे के साथ चलता है तो वो बच्चा जरूर गुंडा रहेगा, क्योंकि उसका असर उसमें होगा। पर जो एक अच्छा बच्चे के साथ है तो बोलेगा अभी कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वो बच्चा भी अच्छा है, अभी तो उनका दोस्ती है। समझ में आया प्रियो? हमें स्वर्गीय पिता ने अपना पुत्र की संगति में देखा। उस पुत्र की संगति में क्यों देखा? हमें उस पुत्र की जैसा स्वभाव में बदलने के लिए। प्रियो, ये बदलाव यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। अभी मैं बहुत एक महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देना है। आपको मालूम है, अभी ये जो मेजर है ना, बहुत लोगों ऊपर से जाता है। मैं जो बोलने वाला बात थोड़ा गहरी बात है, लेकिन सब लोगों को पकड़ में नहीं आ रहा। अभी जैसे यीशु मसीह ने बोला ठोकर खा रहा, ऐसा इधर बैठने वाला भी ठोकर खाएगा। कारण क्या मालूम है आपको? यहां पर यीशु मसीह जरूर है, साथ ही साथ दूसरा भी खड़ा है। क्या बात है? प्रभु ने बोला 2 या 3 जन मेरे नाम पर जहां पर भी है तो मैं उनके बीच में हूं। प्रभु यहां पर होते हुए भी दूसरा भी घूम रहा है, वो देखता है कौन है। हाँ, इसका अभी दिमाग वो सुबेरे उसके साथ बात या उसके ऊपर है, वो सीधा वो बातों में उसको एक रस्सी डाल करके उसको ले जाएगा। उसको ये वचन सुनकर के विश्वास करने नहीं देगा।
वचन सुनते रहने के समय में कई प्रकार का कई बात वहां पर वचन में क्या लिखा, सुसमाचार का प्रकाश, दूसरा कोरिन्थी 4 का 4, उसमें मैं 2-3 आपको अच्छा प्रकाश इसमें देना चाहता हूँ, जल्दी पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश, उसका प्रकाश उन पर ना चमके। देखिए, आप ये वचन को सही रीति में जानेगा तो उसको इफेक्ट बहुत हो जाएगा। आपको मालूम है, इस वचन को अगर आपने एकदम अंदर ले करके उसको एकदम अपना बॉक्स में बंद कर दिया, काम हो गया। पर तो खुला रहेगा तो आपको मालूम है, कोई बड़ा मूल्यवान बात को इसे खुला रखता है क्या? नहीं है ना, अंदर संभाल कर रखता है। तो क्या बात होता है मालूम है? अभी 2-3 वचन सुनने, ध्यान से पढ़ना। मरकुस 4 अध्याय के 15 वचन। जो मार्ग के किनारे के है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। देखिए, वजन उड़ा लेकर गया, बॉक्स खुला पड़ा था, उसने देखा मूल्यवान चीज अभी इनका दिल में आया है, वो क्या करता? उड़ा कर लेकर गया। मैं आपको बोलता ना, कई लोग इधर से निकलने के टाइम पर आज क्या वचन सुना था, क्या संदेश था, उसको कुछ नहीं लगता है। क्यों? याद नहीं। क्या हो गया? वो लेकर गया ना, वो लेकर गया, दिया था, लिया नहीं, इसका मूल्य जान करके अपने पास रखा नहीं। अभी एक खास बात सुनना, ये काम शैतान क्यों करता है मालूम है? इसका लक्ष्य क्या मालूम है? ध्यान से सुन लो, आपका उद्धार नहीं होना। देखो बहुत ध्यान से, लूका 8 का 12, बहुत ध्यान से सुनना है। जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। थोड़ा रुकना। शैतान आकर के मन में से वजन उड़ा कर लेकर जाता है, उसने कारण भी लिखा, वो कारण पर 14 लोगों को गौर नहीं देता। आगे ऐसा ना हो विश्वास करके, वो विश्वास करके उधार पाए। देखा, वो इस वजन पर विश्वास करके उधार ना पाने के लिए शैतान वजन को लेकर गया। समझ में आया? आज बहुत लोगों के जीवन में वो बात है, उनका रोज का उधार होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। आप उधार नहीं पाया करके मैं नहीं बोल रहा हूं, उधार पाया, लेकिन आज आपका उधार नहीं हो रहा है, रोज का उधार नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी वजन आता है शैतान ले जाने लायक आपने वो दिल की द्वार खुल करके, प्रभु के लिए नहीं खोलता लेकिन शैतान के लिए खोला है। प्रभु भी बोला मैं कड़कड़ा रहा हूं, खोलता ही नहीं, लेकिन इधर शैतान के लिए खोल कर छोड़ा हुआ है। इसलिए वो क्या करता? वो वजन को ले जाता, ताकि वो वजन पर आप विश्वास करके आपका उधार ना हो। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सच में प्रभु को चाहता है, जो उन्नति चाहता है, प्रभु क्या करता मालूम है? प्रभु ने ये वजन वायदा पहले ही दिया यिर्मयाह में, और वो नया नियम में भी वो बात को उड़ा कर कहा। क्या बात मालूम है? यिर्मयाह ने भी किताब उसका 31 अध्याय 31 का 33, यिर्मयाह 31 का 33। जो वाचा में उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वो यह है, वो वाचा ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। बोलने का अर्थ क्या है कि वो ना जाने लायक मैं लिख कर रख दूंगा। प्रभु वो काम करेगा। सच में प्रभु, जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में दिल खोल करके भजन ग्रहण करने की इच्छा में बैठा है, उनका दिल में प्रभु लिख कर रखता है। ये बात नया नियम में मानो इस बात को लेकर के दिया है, इब्रानियों के पत्री में उसका 8 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। फिर प्रभु का
कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। उसका आदेश का 16वीं पढ़ना। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके हृदय में डालूंगा। बस देखो, ये काम प्रभु सच्चा आत्मीय जीवन में उन्नति पाने वाले लोगों के जीवन में किया है और करता है। इस कारण प्रेषित पौलुस मतलब मंडली को बताने के समय में एक खास बात उड़ाकर कहता है। पड़ोसियों के पत्र उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन। पड़ोसियों मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। बस मसीह की वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कितना बड़ी बात है ना, है? आज प्रियो, ये प्रभु का वचन से अपने दिल को भर देना। ये वचन कहीं भी कोई भी देखेगा तो आपका जीवन में प्रभु का वचन पढ़ पाए, देख पाए, आपको सुनने वाला प्रभु का वचन सुन पाए। ऐसा रीति में अपने दिल में प्रभु का वचन को भर देना करके प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है, इसलिए प्रभु ने एक काम किया। उधार पाए हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने ऐसा एक हृदय दिया है। वो नया हृदय में प्रभु ये वचन लिख देता है, लेकिन हमारा प्रभु को अनुमति चाहिए। प्रभु जबरदस्ती नहीं करेगा, पर किसी कारण जो हमने पहले पढ़ा हुआ पत्रोस में पढ़ा हुआ पाप आ गया तो हृदय कठोर हो जाएगा, फिर प्रभु ये काम नहीं कर पाएगा, है ना। आकर और एक वचन मानव 2 कोरिन्थी 3रा अध्याय का 3रा वचन। ओ प्रभु यीशु, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। देखा, इसलिए हम मसीह की पत्थरों करके बोलने का अर्थ, कोई भी लोग हमें पढ़ेगा तो वो लोग मसीह को देख पाएगा, मसीह को पढ़ पाएगा। ये लोगों में यीशु मसीह जीता है, ये सच्चा मसीह लोग है। कितना बड़ी बात है भैया, है। हमें ऐसे एक बड़ा गवाही चाहिए। ये वचन हमारे जीवन में बहुत संपूर्ण रीति में आना, ये वचन हमारा दिल में भर जाना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आत्मीय जीवन का उन्नति, आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी। आज ये वचन हम सुनता है तो आज भी हमें ये वचन कहां तक समझ पाता है। मेरा अगर नया जन्म हुआ है तो हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, और वो बढ़ोतरी कब होगा? जब हम ये वचन को खाए या प्रभु यीशु मसीह को खाए और यीशु मसीह को पिए। रोज हमें यीशु मसीह को खाना और पीना है। प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया वो व्यक्ति प्रभु को खाने पीने में उत्सुक बनना है। हमारे आत्मिक अवस्थाओं को जानना। मैं एक बात और बोलकर खत्म कर देता हूं। अभी खत्म नहीं हुआ, विषय खत्म नहीं हुआ है। मतलब आपका आत्मिक बढ़ोतरी में मालूम पड़ेगा आपका चुनौती का भेद। आपका आत्मिक बढ़ोतरी के अनुसार होगा आपका चुनौती। अब एक सच में आपको आत्मिक में बढ़ोतरी हुआ है तो मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण आपको प्रयोग मालूम है ना, है? आपका आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हुआ है तो आपको मसीह की ज्ञान में आपका उन्नति हो गया। वो उन्नति होने के बाद में आपका चुनौती हमेशा स्वर्गीय रहेगा, दुनिया का नहीं रहेगा। अभी भी दुनिया की बात बहुत लोगों को अच्छा लगता है, परंतु प्रियो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को आप जरूर जैसा जैसा जानकारी पाकर आगे बढ़ेगा, आपको उसका एक आउटलाइन के लिए ध्यान करने के लिए होमवर्क के रूप में मैं इतना पढ़ाकर समाप्त कर लेता हूं।
फिलिपियों उसका 3रा अध्याय उसका 7 से 11 तक का वचन। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हाँ हानि समझ लिया है। हाँ वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण देखा, यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि सब बातों ये एक आत्मिक मैच्योरिटी में पहुंचा हुआ एक व्यक्ति का अवस्था है। देखो, अभी वो व्यक्ति वहां पर 7 अवस्था वो चाहता है। अभी आप ध्यान से सुनना, क्या क्या है आपको अगला क्लास में बताएगा। हाँ जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई हाँ और उन्हें पूरा समझता हूँ। हाँ, देखो इसका मतलब क्या है कि अनंतता की बात का महत्व को समझने वाला अवस्था में उनकी आत्मिक उन्नति बड़ा हो गया। इसका मतलब वो एक आत्मिक जन बन गया। आत्मिक जन बोलेगा तो आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो गया। आत्मिक में बढ़ोतरी आया वो व्यक्ति को, ओह ये जो प्रेरित पौलुस बोलता है ना, वो प्रकाश मिलेगा। हाँ, अभी आगे बढ़िए। जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हाँ देखा, इसका मतलब पौलुस को यीशु मसीह नहीं मिला क्या? मिला। देखिए मैं रोज मिल रहा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसका मालूम जैसा अभी अगला क्लास में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान में आना। और आगे बढ़िए। और उसमें पाया जाऊँ। हाँ देखा, उसमें पाया जाओ न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ हाँ। जो व्यवस्था से है, हाँ। वरन उस धार्मिकता के साथ हाँ। जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है हाँ। और परमेश्वर की ओर से हाँ। विश्वास करने पर मिलती है, हाँ। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को देखा। अभी पौलुस का इच्छा दुनिया की बात नहीं, फिर क्या है? उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, हाँ, उसके साथ दुख में, हाँ, ये सब मिलने के लिए इच्छा रखने वाला ज्ञान कौन सा ज्ञान है? स्वर्ग का ज्ञान। एक व्यक्ति आत्मीय जीवन में जब तक मैच्योर नहीं बनता ना, दुनिया का छोटा छोटा बातों में झगड़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक है, आत्मिक नहीं। बात समझ में आ रहा है? आप लोग वो 11 तक का वजन बढ़ करके थोड़ा 10 बार ध्यान करना, प्रकाश मिलेगा। प्रियो, हमारा आत्मिक अवस्था को जानो। लवोदिकिया के लोग बोलेगा हम आत्मिक लोग हैं, पर जो प्रभु बोलता है तुम तो एकदम मतलब मेरा मुंह से थूकने की अवस्था में, या ठंडा या गरम, गुनगुनाहट की अवस्था में, वो मेरे लिए कोई लायक ही नहीं। परंतु उनका ऊंचा विचार है, परंतु वो सच्चाई नहीं, सच्चाई नहीं। फिर क्या है प्रियो सच्चाई? क्या है एक आत्मीय जीवन का ओरिजिनल अवस्था? आगमन देरी बात हो, कल वो क्लास को आपको बताएगी। प्रेज़ लॉर्ड। आइए अपने आगे बंदे करें। एक बार थोड़ा सा सोचे, आज प्रभु ने मेरे से क्या कहा, अपना आत्मीय लेवल कहां पर है? आज मेरी ऑटो में हमेशा प्रभु का स्तुति हो रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु ने मुझको ये दुनिया से अपने लिए अलग किया। प्रभु मुझको इतना बड़ा उद्धार का अनुभव दिया। मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है और मैं स्वर्ग का नागरिक है। सारा सृष्टि का महान परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा और बेटी है। ये जानकारी कितना बड़ा है प्रिय, कितना बड़ी बात है। हमें रोज हमारे आत्मिक अवस्था को हमें जानना है। आज भी अनंतता की बातों पर मेरा खोज है या नाश होने वाला या हम छोड़कर जाने वाला दुनिया की बातों पर हमारा ध्यान है? ये बात को परखना प्रिय। रोज हमें मसीह को जीतना है प्रिय, और इस जीवन में रहते हुए यीशु मसीह जैसे पिता को प्रकट करके जिया, वैसा ही हमारे जीवन मसीह को प्रकट करके जीना है। ये बात को अगर आपने सही रीति में जानेगा तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी बराबर चल रहा है। और ऐसा नहीं है तो प्रियो रोना चाहिए, रोना चाहिए, बहुत गहरा रीति में टूट फूट कर रोना चाहिए, और एक अच्छा निर्णय लेकर के हमें प्रभु में बढ़ना चाहिए। जरूर आपने सुना हुआ वचनों को
और भी बार बार आप थोड़ा फर्क है, ये वजन मेरे से क्या कहा, आज मेरा आत्मीय जीवन कहां पर है, मेरी अवस्था जो मैं सोच रहा है, प्रभु जो बता रहा है, प्रभु बजारे के समय में मैं जो बजा रहा है वो बात मिलता नहीं। मैं अपने आप को बहुत आत्मीय समझ रहा है, परंतु प्रभु बोलता है कि तू आत्मीय है ही नहीं। कौन सा सच है? जो प्रभु बोला वही सच है। प्रयोग हमारा अनुमान गलत हो सकता है, परंतु जो प्रभु कहता है वो कभी भी गलती नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु की नजरों में मेरी आत्मीय अवस्था क्या है, ये जानना हर एक भक्तों के कर्तव्य है। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे, ये वजन आपके जीवन में होता है से कार्य करके मसीह के रूप बनने में और एक आत्मीय जन बनकर के जीवन बिताने में वो आपको सहायता करे। और उसका वो जो कदा वो आपके लिए व्यर्थ नहीं जाना, उसके कदा नाश होने वालों के लिए मूर्ख दे, परंतु जीवन पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु का सामर्थ्य में होकर बदलने के लिए वो आपके जीवन में कार्य करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।